स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और आज का मुद्दा है पीएम से सवाल, छत्तीसगढ़ में बवाल। मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता का सवाल पूछना बताता है कि छत्तीसगढ़ में किसान के मुद्दे को लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर आने वाली है, लेकिन क्या बीजेपी कांग्रेस के सामने टिक पाएगी? आज इसी को समझेंगे और हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले उनका परिचय मैं आप लोगों के साथ करवा दूं। कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे सुरेंद्र वर्मा जी, तो वही बीजेपी की तरफ से राजू चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए, तो वही वरिष्ठ पत्रकार राव अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इस चर्चा में। चलिए बिना देर किए जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आदिवासी और किसानों की अगर हम बात करें तो इस पर राजनीति हम पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में देखिए पीएम से सवाल किया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्यों बवाल मच गया? क्या सिर्फ इसलिए कि पीएम मोदी ने बयान दिया, यानी कि ये समझे कि मोदी जी के बयान का असर आप लोग भी मानते हैं? वर्मा जी। रितु जी, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार के पास किसानों के लिए झूठ और जुमले के सिवा कुछ भी नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दावे में भी यह बात दिखी। वो कह रहे थे, उर्वरक सब्सिडी की बात कर रहे थे इसी बजट में। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के मित्र को। पिछले साल उर्वरक सब्सिडी का बजट था 1,40,122 करोड़ रुपए। इस साल सीधे 25% कटौती करके उसको कर दिया गया 1,05,222। 35,000 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी में कटौती इसी बजट में किया गया। और दावा क्या करते हैं कि हमने सब्सिडी बढ़ाई। मूल बात जो 2014 में इनका वादा था रितु जी, स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार C2 फार्मूले पर 50% लाभ देने का, 2022 तक किसानों को की आय दुगनी करने का वादा था। ये उल्टा, लागत 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। आप यदि केमिकल जो फर्टिलाइजर है, जो कीटनाशक है, उनकी आप बात करेंगे रितु जी, 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है एक साल के भीतर। जो पोटास का रेट 800 रुपया प्रति बोरी था, वो 1700 के पार है। तो इनके जुमलों की हकीकत जो है वो सामने आ चुकी है। कृषि उपकरण में 12%, 18%, 28% तक जीएसटी वसूल रहे हैं। जिस प्रकार से एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर बात हुई थी जब किसान आंदोलन हुए थे, आज बताए भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या एक बार भी उस कमेटी की बैठक हुई है? क्या उस कमेटी का गठन हुआ है? तो देश का अन्नदाता जो है अपना अधिकार मांग रहा है। पिछले 9 साल में मोदी राज में जिस प्रकार से लूटा गया है, ये यूपीए के दौरान में जो 2004-05 से लेकर 13-14 तक 142.85, इसका मतलब होता है रितु जी 143% वृद्धि हुई थी एमएसपी में। मोदी सरकार के पिछले 9 साल में यह 10वां एमएसपी डिक्लेयर हुआ है। कुल वृद्धि 10 साल में केवल 62%। तो यह नीति और नियत का अंतर है। देश का अन्नदाता अपना अधिकार मांगता है। लेकिन केंद्र ने भी तो एमएसपी बढ़ाई है ना, 20, 40 से 21 से राशि एमएसपी की गई है केंद्र की तरफ से। वर्मा जी, किसानों का भला नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में तो भूमिहीन श्रमिकों को भी 7,000। वर्मा जी, एमएसपी की आप बात कर रहे थे। वर्मा जी भेदभाव के रितु जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? वर्मा जी, एमएसपी की आप बात कर रहे थे। मैं कह रही हूँ कि केंद्र सरकार ने भी तो एमएसपी बढ़ाई है ना, 21 से राशि अब कर दी बढ़ा के। वही तो मैं कह रहा हूं। जब महंगाई बढ़ाने की बात आती है तो सीधे दुगने 112% बढ़ा है पोटास का कीमत एक साल के भीतर। और एमएसपी कितना बढ़ा है? 7%, 7। थोक महंगाई दर जब यह डिक्लेयर हुआ था तो 13% था, और जब किसानों को देने की बारी आती है तो 7%। 15 लाख करोड़ रुपया चंद पूंजीपति मित्रों का लोन राइट ऑफ कर दिए, और 80 करोड़ किसान को, 8 करोड़ किसानों को यह 2.25 लाख करोड़ देके यह एहसान जताते। लिए कितना? किसानों को शोषण करने का कोई भी अवसर ये भाजपा नहीं छोड़ते। 15 साल जब यहां रमन सिंह की सरकार थी, बोनस के नाम पर ठगा। 15 साल रितु जी, चुनावी साल को छोड़ के कभी बोनस नहीं दिए। रोज 4 किसान। 15 साल के रमन राज में 20,000 से ज्यादा। चलिए वर्मा जी, आपके पास लौटूंगी। चक्रवर्ती जी यहाँ पर जवाब देना चाह रहे, क्योंकि देखिए आपके पास आंकड़ों की पूरी फहरिस्त थी, उन्होंने भी सुनी, हमने भी सुनी। चक्रवर्ती जी दीजिए जवाब। रितु जी, अभी मेरे मित्र बहुत बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे थे और बहुत सारी किताब लेकर आए हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है
केंद्र की मोदी की सरकार ने एमएसपी बढ़ाया। केंद्र की मोदी सरकार किसान अगर मत्स्य पालन करता है तो उसमें भी सब्सिडी देती है। केंद्र की सरकार भूमिहीन किसानों के खातों में पैसा देती है। केंद्र की सरकार पॉली हाउस के लिए हर किसान, चाहे वो गुलाब उगाए, गेंदा उगाए या कोई भी फसल उगाए, उसके लिए सब्सिडी देती है। और ये जो धान, ये जो कह रहे थे कि मूल्य और लागत में अंतर, वो लागत छत्तीसगढ़ में बढ़ा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यूरिया इनकी सरकार काले बाजार में बेचती है, क्योंकि इनकी सरकार भूमि जो किसान है उनको समय पर बिजली नहीं देती है। हम जो सौर ऊर्जा योजना चला रहे थे, किसानों को सब्सिडी रेट पर बिजली दे रहे थे, सौर ऊर्जा दे रहे थे, इन्होंने बंद कर दिया। जो किसान 20,000 रुपए दे के बाकी पैसा जो राज्य सरकार उनको बिजली पहुंचाने के पैसा देती है, किसानों से पैसा ले ली है, इसलिए लागत बढ़ गई, लेकिन ये बिजली नहीं दे पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत मुश्किल है। लेकिन रितु जी, पूरे भारतवर्ष में अन्नदाता के साथ मोदी जी का समन्वय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समन्वय बहुत अच्छा चल रहा है। ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करके आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जितनी भी सब्सिडियां हैं, आज यहां धान की जो सब्सिडी दे रही है 98% केंद्र सरकार उसका पैसा दे रही है, और केवल 600 रुपए देकर ये छाती पीटते कि हम किसानों के अन्नदाता हैं, हमने ये किया वो किया। जबकि यहां पर अनावरी रिपोर्ट में किसानों की जमीन कम कर दी गई, यहां पर किसानों से पैसा लिए जाते हैं बारदाने के, यहां पर किसानों को समय पर बिजली नहीं दी जाती, यूरिया, पोटास और दवाएं नहीं दी जाती। यहाँ अच्छा चक्रवर्ती जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए, चक्रवर्ती जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए कांग्रेस कुछ नहीं करती है, तो अगर आप लोगों की बात की जाए तो आप लोगों पर भी तो वादा खिलाफी के आरोप लगते हैं। 2 बार आप लोगों ने बोनस दिया, उसके बाद बंद क्यों कर दिया? आप लोगों ने बोनस देना क्यों बंद कर दिया चक्रवर्ती जी? देखिए, बोनस जो पिछली बातें भूल जाइए, अभी लगातार केंद्र सरकार किसानों के साथ समन्वय स्थापित करी, एमएसपी बढ़ी है और लगातार उसकी आपूर्ति की जा रही है, खाद, पोटास, यूरिया से लेकर कीटनाशक की। लेकिन राज्य सरकार का समन्वय केंद्र के साथ ठीक नहीं है। राज्य सरकार अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए किसानों के साथ छल कर रही है। चलिए, किसानों के साथ छल कर रही है कि नहीं कांग्रेस? वर्मा जी, मैं आपके पास इस सवाल का जवाब लेने के लिए आऊंगी, लेकिन पत्रकार हमारे साथ तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, मोदी जी ने क्या कुछ कहा, आपने भी ये सुना होगा। अगर उनके बयान के मायने की बात की जाए तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि उनके बयान के क्या मायने निकाले जाए। कि आने वाले चुनाव में हम ये देखें कि बीजेपी घोषणा पत्र में किसानों के लिए कुछ बड़ा करने वाली है क्या? तिवारी जी, देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी हो गई और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जहां पर किसान निर्णायक भूमिका में है। उनके बयान से ये लग रहा है कि किसानों को लुभाने या किसानों के हितों की बात या किसान का हितैषी बताने की बात, इसके बीच राजनीति अब जाएगी। राजनीति में जो बड़ा वर्ग है वो ये चाहता है कि किसान जो बड़े मतदाता है उसको लुभाया जाए, उसको क्या काम किया गया है और क्या काम करना चाहिए और किस दिशा में चलना चाहिए, एक तरह से उन्होंने अपने भाषण में बताया है। यहाँ पर जो आप देखे होंगे, देश भर में किसान आंदोलन हुए बड़े, किसानों ने मांग की, स्वामीनाथन कमेटी बनी। किसानों के एमएसपी की घोषणा होना अलग बात है, उनके खरीदा जाना, उस दर पे कौन सरकार खरीदती है। हम इतने सारे चीज़ों की घोषणाएं हो रही है, छत्तीसगढ़ को छोड़कर और अन्य राज्यों में थोड़ी खरीदी जा रही है। तो जो किसान को वाजिब उसका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, वो बिचौलिया उठा रहा है फायदा बीज का, और धीरे 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 ये बड़े पूंजीपति को इसमें निवेश होता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए किसानों को उसके उत्पादन का वाजिब हक मिले, इस दिशा में सोचा जाना चाहिए, क्योंकि उत्पादन और बाजार का दर में काफ़ी अंतर है। जो बाजार में मिल रहे हैं चावल, गेहूं, दाल, और जो किसानों को पैसा मिलता है वो बहुत अंतर है। चाहे हम वनोपज की बात करें, वनवासी क्षेत्रों में देखते हैं हम, उन आदिवासी भोले भाले लोगों को बहुत ही कम चीज़ें मिल पाती है कीमत, और वहाँ पर रहने वाला व्यापारी है उसको भारी मात्रा में कमा रहा है, लाखों और करोड़ों में। तो ये जो असमानता है, मूल्य की असमानता है, वो कैसे खत्म होगा, किसानों को कैसे वाजिब मूल्य मिलेगा, हक,
क्योंकि आप बड़े लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति में जिन बहुत सारे लोगों की खेती है, वो खेती से लोगों का जीवन यापन चल पाए, जीवन यापन बेहतर हो पाए और बाजार में नियंत्रण रहे, इस दिशा में अगर सोचा जाएगा तो ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो इसके बिल्कुल लिए इस अभी भी दिशा में सोचा नीति जाएगा तो बनाने की- जाहिर सी बात है कि किसानों के लिए ये फायदेमंद होगा। चलिए वर्मा जी आपके पास मैं आ जाती हूँ। चक्रवर्ती जी को जब आप सुन रहे थे तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि चक्रवर्ती जी ये कह रहे थे कि आप लोग किसानों के साथ छलावा करते हैं। वर्मा जी, किसान समझ चुका है और भारतीय जनता पार्टी के छलावे पे कभी नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ के किसान 15 साल रमन राज के कुशासन को भी भोगा है और जिस प्रकार से जितने वादे थे, टाइम बाउंड वादा था कर्ज माफी का, सिंचाई कर माफ हमने किया, जिस प्रकार से किसानों के लिए 5 लाख कृषि पंप है ऋतु जी, जिसको निःशुल्क बिजली दी जा रही है। तमाम उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली जो है आधे दाम पर दी जा रही है। इसी साल में 72,000 पंप लगे हैं सोलर के। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ और जुमलेबाजी कर रहे हैं, अभी कह रहे थे भूमिहीन किसान जो कृषि श्रमिक है उनके लिए केंद्र की योजना बता दे, देश में कौन सा राज्य है छत्तीसगढ़ को छोड़कर जहां पे भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए कोई योजना चल रही है। हमारे यहाँ राजीव गांधी भूमिहीन कृषि श्रमिक न्याय योजना है, जिसमें 7,000 रुपया प्रति मजदूर दिया जा रहा है, खातों में भुगतान हो रहा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के झूठ लगातार उजागर हो रहे हैं, ये भी कह रहे थे किसानों को जो एमएसपी पे खरीदी होती है 98% केंद्र की सरकार देती है। बता दिखा दे बजट में क्या प्रावधान है, 1 रुपया भी, 1 नया पैसा केंद्र की मोदी सरकार नहीं देती है। सुन लीजिए, आप बताइए ना, उसमें पूरा पैसा केंद्र देती है। 400 रुपए बोनस देकर आप बोलते हैं हमने भला कर दिया। अरे हाँ, पत्र मेरे पास भी है। हाँ सुरेंद्र जी, जो केंद्र सरकार देती है उसमें राजीव गांधी योजना जुड़ाकर केवल 400 रुपए बोनस देकर आप सोचते कि आप किसानों के हितैषी बन गए। मोदी सरकार देश की पहली और इकलौती सरकार है जिसने केंद्रीय पुल में अतिरिक्त उत्पादित धान और चावल जो राज्य सरकार संग्रहित करती है उस पर प्रतिबंध लगाया। और यह मेरा आरोप नहीं है, तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 1 जुलाई 2014 को यह पत्र मोदी सरकार को लिखा था। इसके साथ साथ भैया वो संघीय व्यवस्था है। लीजिए, हाँ, मैं पढ़ लूंगा। मोदी संघीय सरकार व्यवस्था है, पहली और इकलौती सरकार है जो राज्य सरकार जो है अपने संसाधनों से जो प्रोत्साहन राशि देती है उसको रोकने का काम यदि किसी किसान विरोधी सरकार ने किया है तो वो मोदी जी की सरकार है। लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। 9,000 रुपया प्रति एकड़ बिना किसी भेदभाव के जितना जिनका रकबा उतना सरकार दे रही है। ये भूपेश बघेल की सरकार है। तो चलिए चक्रवर्ती जी, आपने सुना वो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं, तो चलिए सच आप ही बता दीजिए। और जैसा कि आप कह रहे थे कि भाई वो आकर चक्रवर्ती जी जैसा कि चक्रवर्ती जी मेरी बात सुनिए, चक्रवर्ती जी मेरी बात सुनिए। जैसा कि देखिए वर्मा जी आप कह रहे थे कि आंकड़े लेके आए, पूरा पन्ना दिखा रहे हैं कि किसानों के लिए उनकी सरकार क्या क्या कर रही है, और जरा आप गिनवा दें कि आपकी सरकार ने क्या क्या किया था किसानों के लिए, तो गिनवा दीजिए आप भी। अब मैं बताता हूँ। बताइए। छत्तीसगढ़ के किसान लामबंद हो चुके हैं इनकी भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। शासन को जो 3 जनादेश को दिया है, जो तुगलकी फरमान है मोदी जी का। देखिए सुरेंद्र जी, मैं चुपचाप सुन रहा था, उस पर बताइए। नहीं मैं बता रहा हूँ, आप चुप रहिए, बता रहा हूँ, विपक्ष का गला मत घोटिए। देखिए ऋतु जी ये कह रहे थे कि अतिरिक्त पुल का चावल क्यों नहीं खरीदा। ये संघीय व्यवस्था है, उत्पादन के हिसाब से, सांख्यिकी के हिसाब से, और ये व्यवस्था कभी नहीं, वो संघीय व्यवस्था तय हुई है कि आपकी सांख्यिकी आधार पर जितना उत्पादन होगा उसका 90% केंद्रीय पुल से खरीदा जाएगा, एफसीआई और कृषकों के मामले से। और आपकी सरकार किसानों को बिजली नहीं देती है। आपकी सरकार किसान को मध्य प्रदेश में 1100 रुपए देखिए, मैं आपके समय चुप रहिए, धैर्य रखिए अपने छल का। 40 और 3660 छत्तीसगढ़ का किसान और इन्होंने कहा कर्ज माफी, राष्ट्रीय बैंकों की कर्ज माफी नहीं हुई। वर्मा जी आपको बोलने का मौका मिला था, अब उनको भी अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपसे भी कमेंट लूंगी। ये झूठ बोल शासन को 20,000 किसानों को। वर्मा जी बोलने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए, आपके पास मैं लौटूंगी, आपका कमेंट भी लूंगी मैं। अपने झूठ बोल रहे हो, ये कैसे गरिमा है डिबेट की? ये पान ठहरा नहीं है।
आप झूठ नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो। वर्मा जी उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे भी सवाल लूंगी। आत्महत्या कर रहे हैं। वर्मा जी शांत हो जाइए। बता रहे हैं, ये पत्र भी झूठा का पुलिंदा है। उसके बाद केंद्र सरकार लगातार चावल चलिए, आप खरीद रही है। लोग झूठ सच करते FCI रहिए। के मैं तो माध्यम से तिवारी या जी से अब एक दूसरे सवाल माध्यम लेती से। हूँ, दोनों की आवाज अच्छा, थोड़ा सा रितु डाउन जी, कर दीजिए ताकि तिवारी जी से मैं सवाल ले लूं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास दोबारा लौटूंगी। तिवारी जी देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की जाए, किसान की बात की जाए, आदिवासी की बात की जाए, आप देख रहे हैं किस तरीके से दोनों झगड़ रहे हैं, फोकस उस पर कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव की अगर बात की जाए तो कितना असर ये आदिवासी और किसान डालने वाले, चाहे आप लोकसभा की बात करें या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें? ये झूठ बोलते हैं रितु जी। तिवारी जी गोबर खाद के नाम पर कंकड़ पत्थर वाले पत्थर। अरे तिवारी जी को तो बोलने दीजिए। भ्रष्टाचार, आप दोनों शांत होंगे तब तो उनसे जवाब ले पाऊंगी मैं। गोबर खाद भ्रष्टाचार। अगर आप लोग इसी तरीके से बात नहीं बोलने देंगे तो मैं आप दोनों से सवाल नहीं लूंगी। भूपेश सरकार वर्मा जी और चक्रवर्ती जी, आप दोनों जरा शांत होंगे ताकि तिवारी जी अपनी बात रख पाए। आप दोनों शांत होंगे ताकि तिवारी जी अपनी बात रख पाए। इनकी सरकार की चली अगर आप चला की शांत बेल नहीं आ हो तो मैं आपके चुकी है। पास दोबारा नहीं किसानों के लौटूंगी। साथ चक्रवर्ती छल, जी दोबारा नहीं महिलाओं लौटूंगी के मैं साथ आपके पास छल, कोई सवाल युवाओं लेकर। के साथ धोखा केवल अपना इनकी भ्रष्टाचार आवाज में डाउन सरकार कीजिए। कर रही है। और ये तिवारी जी। जब 15 साल यही किए। 15 साल यही किए, किसानों के हक का गला घोटा। वर्मा जी और चक्रवर्ती जी, ये आखिरी बार मैं बोल रही हूँ, आप दोनों शांत हो जाइए, नहीं तो मैं कोई सवाल आप लोगों से नहीं करूंगी और डिबेट भी ये नहीं हो पाएगी, ना ही आप अपनी बात रख पाएंगे जो कि रखने के लिए डिबेट में आए हैं आप। तिवारी जी, सवाल आपने सुना मेरा? तिवारी जी देखिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। वो कैसे होगा? किसानों को सब्सिडी, किसानों को छूट, ये तो देने का एक राजनीतिक सोच हो सकता है। चुनाव के समय मुफ्त में देने की एक आदत बन रही होगी। देश भर में चावल का जो वितरण हो रहा है, मुफ्त में चावल वितरण हो रहा है, जो एक किसान का ही जो मेहनत है, उसके कारण आज सरकार पूरे देश भर में कम कीमत में मुफ्त में जो बांटने की योजना बनाई है, उसके पीछे किसान है। उस किसान को क्या मिल रहा है, इस दिशा में सोचना चाहिए। पहला, क्या हम सब्सिडी कब तक देंगे? फसल चक्र परिवर्तन हो, इस दिशा में सोचे। और खाली धान और गेहूं के उत्पादन के अलावा अन्य उत्पादनों की दिशा में भी सोचा जाना चाहिए। किसानों को फायदा दिलाने की दिशा में किसानों को ये भी कोशिश होनी चाहिए कि वो बिचौलिए जो बीच में हैं वो खत्म हो और सीधा जो किसान को फायदा हो, उसके लिए दिशा में साथ अगर नीति बनाया जाए, नीति निर्धारण किसानों पर करने की, फैसले कठोर लेने का शायद सरकार की इच्छा शक्ति की कमी दिखती है, वो दिशा में अगर सोचेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अन्यथा हमने पैसा ज्यादा दिया किसानों को, उसने पैसा कम दिया किसानों को, ये सोच को खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और आज देखेंगे हम किसान को जो जो उपकरण लगते हैं उसका कीमत बड़ा तेजी से बढ़ा है। किसान के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं। एक, मौसम के भरोसे और भगवान के भरोसे जो किसान रहता है वो ना रहे, किसान को बाजार में मूल्य ठीक से मिले। इस दिशा में अगर दोनों राजनीतिक दल एकजुट होकर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, किसानों में खुशहाली आएगी। अन्यथा मैंने ज्यादा दिया, उसने कम दिया, आखिर जनता के टैक्स के पैसे का इस तरह बांटने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म होगी और एक नया क्रांति जो आ सकता है, उस दिशा में अगर काम करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल, तो इस दिशा में अगर दोनों ही पार्टियां मिलकर काम करें तो जाहिर सी बात है कि किसानों के लिए फायदेमंद होगा। इस पर राजनीति करने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। चक्रवर्ती जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जैसे कि वर्मा जी ने पूरी लिस्ट बता दी कि वो किसान के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या योजनाएं चला रहे हैं, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, भूमिहीन कृषि मजदूर योजना हो या फिर राजीव गांधी न्याय योजना हो, जिसके जरिए किस्त भी उनको दी जा रही है, 4 किस्तें दी जा रही है। आपकी अगर बात करें तो आपकी पार्टी सत्ता में आने के लिए क्या छत्तीसगढ़ के जो 27 लाख किसान है उनको आप लोग कैसे साधेंगे? पहले सुरेंद्र जी को बोलिएगा कि सूचीदा बनाए रखे डिबेट का। मैं चुपचाप इनकी बात सुनता रहा, अब मेरे बोलने की बारी आई तो ये लगातार बोलकर मुझे
चुपचाप करवाते रहे, अपनी बात बोलते रहे। उसकी तो चिंता ऐसा मत डिबेट कीजिए, नहीं आप अपनी होता। बात रखिए, आप उसकी चिंता तो मत नहीं कीजिए। ठीक है, तो सुनिए, इनकी सरकार ने किसानों के साथ झूठ बोला, और हमारी सरकार जब आएगी, हमारी सरकार ये जो कंकड़ पत्थर वाले जैविक खाद का घोटाला करते रहे ये लोग, किसानों को जबरदस्ती खरीदना पड़ा, हम वो जबरदस्ती का कोई काम नहीं करेंगे। ये जो विद्युत नहीं दे रहे, अनावरी की रिपोर्ट के माध्यम से किसानों की जमीन छोटी कर दी और इन्होंने लिमिट बांध दी, तो वो हम लिमिट नहीं बांधेंगे। जो किसान जितना चाहे अपना धान बेच सकता है। इन्होंने एमएसपी के नाम पे जैसे 400 रुपए देकर ये धोखा कर रहे हैं, बाकी 99% केंद्र सरकार का पैसा आता है। हम कोशिश करेंगे कि किसानों के पूरा दाम मिले, और ये बोनस की भी आवश्यकता है, एमएसपी इतनी बढ़ जाएगी। और जैसे राम अवतार जी बोल रहे थे कि फसल चक्र का परिवर्तन हो, कि किसान केवल धान के ऊपर भरोसे न रहिए। जिस प्रकार बस्तर में गन्ने की अलग से खेती हो रही है, भुट्टे की खेती हो रही है, तो संसाधन किसानों को बढ़ाया जाए, उनको वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ाया जाए। जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारे किसान विदेशों तक निर्यात करें, और सच में हमारे समय में बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान, सूरीनाम तक चावल की खेपें जाया करती थी। आज यहाँ पर चावल पड़े रहता है, तो उसके बाजार देना, जो कह रहे थे कि बिचौलिया के हाथ में किसानों को अपनी उपज बेचनी पड़ती है, वो बिचौलियों की राज की समाप्ति अगर कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमें जो 3 जनादेश मिला था वो किसान भाइयों की वजह से मिला था। किसान भाई हमारे समय खुश थे, लेकिन कर्ज माफी के नाम पर और बोनस के नाम पर जो इन्होंने छलावा किया है, उस और किस्तों में जो पैसा दिया, वो छलावा हम नहीं करेंगे। चक्रवर्ती जी, जैसा कि आपने कहा कि किसानों का जनादेश रहा था, तभी 15 साल आपकी सरकारी, तो 2018 में किसानों का जनादेश आप लोगों को क्यों नहीं मिल पाया? तिवारी जी, बाजार पर हम ये कोशिश करेंगे। माफ कीजिएगा और आने वाले चक्रवर्ती समय में जी। ये भ्रष्ट सरकार को हमारे चक्रवर्ती किसान जी, आपने बंधु मेरा उखाड़ सवाल फेंकेंगे, सुना? मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चक्रवर्ती जी, आपने सवाल सुना मेरा? जी, जैसा कि आप कहिए। कह रहे थे कि किसानों का जनादेश मिला, और जाहिर सी बात है, सच भी है कि 15 साल आपकी सरकार थी, किसानों का जनादेश था। 2018 में ऐसा क्या हो गया कि किसानों का जनादेश आप लोग को नहीं मिल पाया? देखिए, खेल में हार जीत होती है, और ये लोकतंत्र की पर्व है। तीन बार उन्होंने हमको जनादेश दिया, एक बार इन्होंने इनको जनादेश दिया। बिल्कुल हम उसको स्वीकार करते हैं कि इनको जनादेश मिला था, लेकिन उस जनादेश का इन्होंने अच्छे से पालन नहीं किया। रितु जी, वो जनादेश मिलने के बाद ये उल्टा काम करते रहे, किसानों के साथ धोखा किए, अनावरी रिपोर्ट से बारदाने के लिए तड़पाते रहे, खाद और बीज के लिए तड़पते रहे किसान। गृहिणियों को जो देखना पड़ रहा, अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ बन गया। जो बच्चों को देखना पड़ा कि किस प्रकार से 9 बजे के बाद किसी की हत्या हो जाती है, पिटाई होती है। चलिए, समय कम है, वर्मा जी से मैं कमेंट ले लेती हूँ। वर्मा जी, देखिए चक्रवर्ती जी कह रहे धोखा किया है, आप लोगों ने किया है क्या धोखा? जवाब दीजिए जरा चक्रवर्ती जी को। उखाड़ फेंकने के लिए लामबंद वर्मा हो जी, चुका है। भाजपा के पास में लफाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये अभी कह रहे थे कि हम किसान का पूरा उपज खरीदेंगे। आखिरी बार चुनाव ये जीते 2013 में 15 कुंटल जो खरीदते थे वो उसको घटा के 10 कुंटल कर दिए। हमारी सरकार ने तो बिना मांग के इस साल 20 कुंटल खरीदने का निर्णय लिया है। जो फसल चक्र की बात कर रहे थे राम अवतार जी, हमारी सरकार ने, ऋतु जी, जो धान के फसल लेने वाले किसान हैं उनको 9,000 रुपया प्रति एकड़ बिना किसी भेदभाव के, जो 1 एकड़ का किसान है 9,000 रुपया, 10 एकड़ का किसान है 90,000 रुपया, 20 एकड़ का किसान है 1,80,000 रुपया साल का। जो कोदो कुटकी रागी ऋतु जी, छत्तीसगढ़ में 42%। चलिए, समय कम है, कुछ सेकंड से बचे। तिवारी जी, आपसे कमेंट ले लेती हूँ। देखिए, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, किसान हितैषी दोनों ही अपने आप को बता रहे हैं। तो क्या जो किसान हितैषी होगा, क्या उसके लिए ये विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो है उसकी राह आसान होने वाली है? तिवारी जी, जल्दी से, समय कम है थोड़ा सा। चक्रवर्ती जी, वर्मा जी, आप दोनों जरा शांत हो गए। तिवारी जी से एक छोटा सा कमेंट लेने दीजिए। आप दोनों शांत हो गए, तब तो तिवारी जी कुछ कह पाएंगे। ऐसे बात नहीं होगी। समय कम है, कुछ सेकंड्स है हमारे पास। तिवारी जी को अपनी बात रखने दीजिए। छोटा सा कमेंट में लेना चाह रही हूँ। चक्रवर्ती जी, वर्मा जी, आप दोनों को बोलने का मौका मिला, आप दोनों को बोलने का मौका मिला। आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। चक्रवर्ती जी, तिवारी जी, थोड़ा सा शांत हो जाइए। क्योंकि इनकी कमीशनखोरी बंद हो गई। ये आजीवन आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहने वाले भाजपाई, ये पूंजीपतियों के तलाश। तो चलिए, बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही अपने आप को किसान हितैषी बता रही है। हालांकि ये तो किसान ही बताएंगे, चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कौन सी पार्टी किसान हितैषी और किसका जनादेश किसको मिलता है, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।